प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपके साथ चर्चा करना चाहूंगा एसआईआर का मुद्दा, या एसआईआर फिलहाल बिहार में चल रहा है, या फिर वोटर लिस्ट का मुद्दा किसी भी जगह। बहुत गंभीर मसला है, बहुत गंभीर बात है, वो मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा। आपको मालूम है बिहार में एसआईआर प्रक्रिया चल रही है, तानाशाही से चुनाव आयोग पूरी तरह से काम कर रहा है। कोई किसी की परवाह नहीं है, ना माननीय सर्वोच्च न्यायालय की। माननीय सर्वोच्च न्यायालय से कितनी बार लताड़ लग चुकी है, फिर भी वो मतलब बाज नहीं आ रहा है चुनाव आयोग, फिर भी अपनी मनमानी थोप रहा है। वहां पर हलफनामा दायर कर रहा है कि हमें कोई दखल नहीं दे सकता, हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, हमारे अधिकार क्षेत्र के मुताबिक कर रहे हैं। इस किस्म की बातें आ रही हैं। अब आप देखिए, एक मुद्दा कल रोशनी में आया है, और ये किसी इंडिविजुअल ने नहीं, किसी विपक्ष के नेता ने नहीं, खुद प्रशासन ने, इनके जो अधिकारी हैं, यानी चुनाव आयोग के खुद अधिकारी हैं उत्तर प्रदेश में, उनकी तरफ से खुलासा हुआ है। उन्होंने एआई से जो वोटर सूची है उसको रिव्यू करने के लिए एआई से मदद मांगी थी, और उसमें खुलासा हुआ है उत्तर प्रदेश की एक विधानसभा सीट है महोबा। महोबा का गांव है जैतपुर। उस गांव के एक घर में 4271 वोट रजिस्टर्ड हैं। 4271 मतदाता हैं एक घर में। 3 कमरे का घर है ये, और उस गांव की टोटल जो संख्या है वोटरों की वो 16,000 है। बहुत बड़ा गांव है, 16,000 संख्या है, और 16,000 में चौथाई हिस्सा, बल्कि चौथाई से भी शायद थोड़ा सा ज़्यादा, एक ही घर में है 3 कमरे का घर। मकान का जो मालिक है वो कहता मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये ऐसे कैसे हुआ, मेरे घर का पता कैसे दिया गया, मैंने तो किसी को अपने घर का एड्रेस नहीं दिया है। 4271, कितनी शर्मनाक है ये। इससे ज्यादा बड़ी धांधली और क्या होगी। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय इतना लंबा खींच रहे हैं इसको। देखिए, मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का बहुत सम्मान करता हूँ, बेहद सम्मान करता हूँ, लेकिन इसमें इतना लंबा खींचने का मेरी समझ से परे है। हो सकता है मेरी समझ में इतनी कमी होगी, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय तो बहुत ऊंचा सोचते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन फिर भी यानी एसआईआर के मुद्दे को बिहार से तमाम किस्म की धांधलियों की खबर आ रही है, फिर भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय उसको रद्द क्यों नहीं कर रहे, उसको आगे खींचते जा रहे हैं। आपको ध्यान होगा 2024 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें वीवीपैट की 100% गिनती के लिए भी एक मुद्दा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में था। संजीव खन्ना साहब उस वक्त उसकी सुनवाई कर रहे थे, जो बाद में मुख्य न्यायाधीश भी बने थे, लेकिन उन्होंने लटका के तारीख पर तारीख देते आखिरी में उसको खारिज कर दिया। क्या ऐसे ही तो नहीं हो जाएगा ये भी, यानी एसआईआर प्रक्रिया ऐसे ही तो नहीं चलती रहेगी? क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय सारे सबूत मिलने के बावजूद भी उसको रद्द क्यों नहीं कर रहे? ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिससे कि किसी का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ये तो लोकतंत्र बचेगा, इससे संविधान बचेगा। तो ये मुझे थोड़ा सा इसकी चिंता हो रही है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय इतना लंबा खींच रहा है। अब 7 अक्टूबर की डेट है, अभी तक एसआईआर प्रक्रिया एज इट इज चल रही है। वहां पर कोई चुनाव आयोग ने ब्रेक नहीं लगाया है। और अब क्योंकि चुनाव आयोग ये बात कह चुका है कि दूसरे राज्यों में भी तुरंत शुरू होगा, बंगाल में तो इन्होंने तैयारी कर दी है, पूरे देश में एसआईआर प्रक्रिया लागू होगी, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय किस चीज की इंतजार करे? क्यों नहीं इस पर रोक लगाई जा रही है? आपको मालूम अब इससे बड़ी धांधली क्या होगी? एक 3 कमरे के घर में 4271 मतदाता हैं। इसका मतलब वो अकेला घर, क्या गांव से चौथे हिस्से का घर है वो? देखिए, पूरे गांव में 16,000 मतदाता हैं। पूरे गांव की जो जनसंख्या है, जितनी बड़ा एरिया है, जितने गांव में घर है, वो तमाम घर, क्या चौथा हिस्सा ये अकेला घर है? कमाल की बात है। क्या करिश्मा दिखाता है चुनाव आयोग। यानी आज सरकार और चुनाव आयोग दोनों की मेंटेलिटी एक ही जैसी है, दोनों की मानसिकता बराबर है, और दोनों प्रजातंत्र को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। ये बहुत ही शर्मनाक है। और ये देश की जनता जो शांत बैठी वो आपसे सवाल कर रही है। मत उनको ये अनपढ़ और मूर्ख समझिए, वो सवाल करें आपसे कि आप ऐसा खेल क्यों कर रहे हैं, ये खेल क्यों रचा जा रहा है? 4271 एक घर में किसने डाली? ये किसी इंडिविजुअल ने अपने आप तो अपना मत रजिस्टर नहीं किया है। क्या चुनाव आयोग जवाब देगा इसका? मैं सीधा सवाल माननीय सर्वोच्च न्यायालय से कर रहा हूं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय से अपील कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं। ये इस किस्म की प्रक्रियाएं आ रही है तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को तुरंत एसआईआर प्रक्रिया को पूरे देश से रद्द कर देना चाहिए। ये इनकी मानसिकता सही नहीं है, इनकी नीयत में खोट है। ये बिल्कुल किसी एक पार्टी के लिए ये सारा काम किया जा रहा है, एक सत्तर जो है राज देने के लिए। ये देश के लिए बहुत ही बड़ा घातक सिद्ध होगा। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से निवेदन करता हूं, भविष्य के खतरे को देखते हुए, कि इसको तुरंत रद्द किया जाए। एसआईआर प्रक्रिया कुछ नहीं चलेगी। जो कुछ चलना है तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में चलना चाहिए। चुनाव आयोग से भरोसा उठ चुका है जनता का, देश का भरोसा उठ चुका है, और विपक्ष इस देश में नाम मात्र का है।
कोई विपक्ष के पास कुछ भी सोच नहीं है, कुछ नहीं है। वो दिखाते हैं हम बड़े ताकतवर हैं, ताकतवर हैं, तो इनकी गलत नीतियों को रोक क्यों नहीं रहे? रोक तो नहीं पा रहे वो। ये बहुत ही शर्मनाक है। मैं उम्मीद लगाता हूं, मैं मानिए, देखिए और किसी से उम्मीद नहीं है, प्रधानमंत्री महोदय के निर्देशन पर तो ये सब हो ही रहा है, उन्हीं के दिशा निर्देश पर ये सब हो रहा है। चुनाव आयोग अपनी मर्जी से नहीं कर रहा है, या तो चुनाव आयोग को बहुत बड़ा लालच दिया है या बहुत बड़ी धमकी दिया, कुछ तो है। मैं कोई आरोप या दोष नहीं लगा रहा हूं, कुछ तो है। नहीं है तो क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसे कोई क्यों करेगा? आज तक किसी ने नहीं किया। इतनी वोटर लिस्ट में धांधली आज तक कभी देखने को नहीं मिली। कहीं है एक आध जगह 2 4 10 वोट का हो गया। इतने 4271 वोट, एक गांव के चौथाई हिस्से के वोट एक घर में। शर्मनाक है ये। अब मेरा और कोई रास्ता नहीं बचा, केवल माननीय सर्वोच्च न्यायालय से ही मैं निवेदन करता हूं, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं, अपील करता हूं, कृपया इस गोरख धंधे को रोकिए, वरना ये देश खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ये उस रास्ते पर चला रहे हैं देश को। मुझे उम्मीद है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय से पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है मुझे, इसमें और डिले ना करके तुरंत SIR प्रक्रिया को रद्द किया जाए, खारिज किया जाए पूरे देश से। कहीं भी नहीं होनी चाहिए। और बिहार वाली तो तुरंत रद्द हो, बिना उसके माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर वोटर लिस्ट पहले वाली रखी जाए, या जो भी एक आप उसके अंदर एक व्यवस्था देते हैं वो पूरे बिहार को मान्य होगा। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर पूरा भरोसा है, उम्मीद है माननीय सर्वोच्च न्यायालय मेरी अपील पर जरूर कुछ गौर करेंगे और इस देश के संविधान को, लोकतंत्र को, प्रजातंत्र को बचाने की अपनी तरफ से पूरी तरह से कोशिश करेंगे, और तभी ये लोकतंत्र या संविधान बच पाएगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।